स्टार्ट हो गई क्या? हाँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन, प्रतीक शर्मा है और आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू रख रहे हैं वीडियो को। अरे यार, ये क्या कर रहा है कैमरा इसका? हाँ। तो वीडियो हमारी कंटिन्यू है भैया, इसको हम एक अलग उसमें जो है पार्ट में डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमारा बैंक लॉ जो है स्टार्ट हो रखा था, इसके अंदर हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीगल रिजाइम टू कंट्रोल बैंकिंग फ्रॉड। भैया हमने बैंकिंग फ्रॉड के पीछे तो पढ़ लिया था, पर्टिकुलर उसमें भी पढ़ लिया था कि कौन कौन से तरीकों में बैंक में रहता है फ्रॉड या क्या नहीं रहता, वो सब हमने कर लिया था। और आज जो है हमारे यहाँ पर रहने वाला है लीगल रिजाइम टू कंट्रोल बैंकिंग फ्रॉड। कैसे हमारा रहेगा एरिया ऑफ फ्रॉड इन बैंक। सबसे पहले हम वही घुमा फिरा के चीज़ें देख लेते हैं कि एरिया ऑफ फ्रॉड रहते क्या हैं। तो हमने पीछे जो पढ़ लेते कॉमन वही सारे चीज़ें दोबारा घूम के आएंगी। फॉर्जरी ऑफ द डॉक्यूमेंट, illegal manipulation of record, irregularity in foreign exchange, false letter of credit, forgery in demand draft and insurance of और क्लास, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है, इसके अंदर फ्रॉड के अंदर। अब जो यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक फ्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ आईपीसी बाय आरबीआई। तो आरबीआई के थ्रू आईपीसी के अंदर हमारे कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं। तो कई लोग ये कहेंगे कि आईपीसी के अंदर भी रिलेशन है बैंक फ्रॉड का। बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा भैया, आईपीसी तो हर जगह पर आएगा, सब्सटेंटिव लॉ है, हर जगह पर आएगा। देखो, चीटिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा, फॉर्जरी की डेफिनेशन में आ जाएगा, थेफ्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में आ जाएगा, रॉबरी की डेफिनेशन में, डेकॉइटी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ को अगर आप डिटेल में समझाना चाहो अपने पेपर में, बिल्कुल समझा सकते हो। आईपीसी तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है, नहीं देखी, वीडियोज़ बनी हुई है चैनल पर, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर उस पर देखना है। इसको हम एक एक लाइन में छोटे छोटे उसमें फटाफट से आईपीसी वाला हिस्सा कर लेते हैं कि बैंकिंग फ्रॉड आईपीसी की डेफिनेशन में क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चीटिंग। भैया सेक्शन 415 है आईपीसी का, कह रहा है deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person to deliver any property to another person। तो चीटिंग का मतलब भाई धोखाधड़ी से कर दिया, वो सब करके इंड्यूस करके बंदे को बहका कर कि तू भाई ये डिलीवर करा, चीटिंग की डेफिनेशन है। देयर शुड बी फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, द पर्सन सो डिसीव्ड शुड डू और ओमिट टू डू समथिंग। अब भाई इंड्यूसमेंट तो हो गई, लेकिन उसको काम करना होना चाहिए। मैंने कहा ना, हमने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा है, क्राइम करने के लिए मेंसरिया और एक्टेसरियस दोनों चीज़ चाहिए। तुम्हारी गिल्टी माइंड है तो वो क्राइम नहीं हो पाएगा, उसमें सोचा है तुमने, हुआ थोड़ी कुछ, लेकिन जब वो एक्टेसरिया हो जाएगा तो जो है उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो वही चीज़ हमारी चीटिंग में हो जाएगी, तो बंदा कुछ कर दे उस इंड्यूसमेंट के अंदर, उस बहकावे के अंदर। सच एक्ट शुड कॉज डैमेज टू द पर्सन सो डिसीव्ड, उस पर डैमेज भी होगा तभी तो पनिशमेंट मिलेगी। अब दूसरा है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी हमारा आईपीसी के अंदर। इसमें क्या कह रहा है, द अक्यूज डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी एंड कन्वर्ट इट फॉर हिज ओन यूज। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वो इंटर ब्रांच वाले पॉइंट में पिछली वीडियो में कि भाई वो दूसरे ब्रांच से निकाल के पैसा अपने में डाल लेता है, तो काइंड ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी, तो अपना नाम करा करू के अपना हिसाब किताब इसने सेट कर लिया। सो द मूवेबल प्रॉपर्टी डिड नॉट बिलोंग टू द अक्यूज्ड। अब इसमें तो ये तो आईपीसी वाली डेफिनेशन ही लिख रहा है इसमें। नो इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन, द इनिशियल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी इनोसेंट। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है जी। तीसरा हमने क्या पढ़ा आईपीसी के अंदर भैया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 405 आ रहा है, कह रहा है डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट और कन्वर्ट्स द प्रॉपर्टी टू हिज ओन और डिस्पोजेस डिसऑनेस्टली। तो गलत जानबूझ के चीज़ें चेंज करके मैनिपुलेशन करके अपनी बना ली और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब बेच बूझ दिया, खा गए पैसे। चौथा फॉर्जरी हो गया, सेक्शन 463, तो बहुत ही पढ़ लिया। मेक्स फॉल्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक गलत नकली बना दिए अपने, खूब नकली साइन मार के नकली डॉक्यूमेंट बना दिए अपने पूरा। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, विद इंटेंशन टू कॉज डैमेज और इंजरी टू पब्लिक और एनी अदर पर्सन। ऐसा होल पब्लिक को भी तुम्हारा इंटेंशन हो सकती है डैमेज करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे को। पांचवा पॉइंट आता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सेक्शन 477A आईपीसी के अंदर आता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसमें क्या कह रहा है, क्लर्क, ऑफिसर, सर्वेंट और एम्प्लॉय विलफुली एंड विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, मैनिपुलेट, फॉल्सिफाइज एनी बुक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और अकाउंट विच बिलोंग टू और इज इन द पोजेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयर विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड। तो कोई भी क्लर्क हो गया, कोई ऑफिसर हो गया, कोई भी तुम्हारा एम्प्लॉय हो गया जिसमें जानबूझकर जो है वो ऐसा कुछ करना चाह रहा है, डॉक्यूमेंट में चेंजेस ला रहा है, या कोई भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑल्टर कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, क्या कोई भी बुक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर, राइटिंग, कुछ भी जिससे फ्रॉड हो जाए, बस बेसिकली उसको कुछ फायदा हो जाए उस चीज से, वो चीज है। छठा आता है थेफ्ट। बिल्कुल जी, 378 सेक्शन है इसका आईपीसी के अंदर। डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी
आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट द पर्सन कंसेंट, इसको हम थेफ्ट कह देते हैं। तो ये भी जो है बहुत कॉमन है, पेपर इधर से उधर कर दिए, काइंड ऑफ थेफ्ट हो गया भैया। बड़े इंपॉर्टेंट पेपर थे, उस बेचारे के अकाउंट की डिटेल्स इधर उधर कर दी, थेफ्ट हो गया। सातवां एक्सटॉर्शन, सेक्शन 383 जो है आईपीसी का, पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू पर्सन, डरा धमका के अकाउंट खुलवा दिया या अकाउंट से पैसे निकलवा दिए, कुछ कर दिया, ये हो गया चीज़। आठवां आ जाता है रॉबरी और डिकॉइटी, सेक्शन 390 391 है। फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बंदे मिल जाते हैं, उनकी अग्रीमेंट हो जाते हैं, मतलब दिमाग मिल जाता है किस चीज़ के लिए, कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर कोई एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच अग्रीमेंट डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो वो चीज़ हो गई। 10वां हो गया ब्राइबरी या करप्शन, कोई भी पैसा देकर जो है हिसाब किताब सेट करके अरे कर दे इस अकाउंट को खाली करवा दे, हम खा लेते हैं दोनों पैसा, ये चीज़ हो सकती है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी नोट एंड बैंक अकाउंट, बैंक नोट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है काउंटर फीट्स और नोइंगली परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द process of counterfeiting any currency note or bank note shall be punished with imprisonment for life or 10 years plus। मतलब कुछ नकली नोट की सेटिंग कर दी, इधर उधर सेट करवा दिया, नकली नोट भरवा दिए बैंक में, इधर उधर करवा के असली नोट खा गए, हिसाब किताब सेट कर लिया, तो लाइफ तक की पनिशमेंट या फिर 10 साल तक की इसमें हो सकती है, तुमको क्या हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। तो ये कुछ थे हमारे आईपीसी के चर्चा बैंकिंग फ्रॉड के अंदर, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे लीगल रेजाइम था ये, ठीक है। अब इसके आगे हम टॉपिक जो है ट्रेंड्स इन बैंकिंग कंटिन्यू रखूं, नहीं काम करते हैं अलग ही डालते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स अलग अलग हैं, तो इन टॉपिक्स को भी जो है हम अलग अलग ही डालेंगे। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीजन दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन डाउट है कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया भैया, आपसे बढ़िया कोई बंदा नहीं है। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम मिस कर रहे हो। सब्सक्राइब करा हुआ है, उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके जो है ऑल पे कर देना, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज्ड पे होता है, तो ऑल पे कर दोगे, उससे फायदा क्या होगा भाई, कोई भी मैं वीडियो डालूंगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, टंग टंग करके आपका फ़ोन बच जाएगा, लैपटॉप बच जाएगा, कुछ भी बच जाएगा। और क्या, बाकी तो डिस्क्रिप्शन खोल के देख लो भैया, मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे का बात करनी है मेरे को, नीचे लिंक दिया हुआ है, वैसे बता दो ANDRO_GUI, ये इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, सर्च कर सकते हो। और कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। ये क्या है भैया, ये एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करके BVLLB यहाँ सर्च करोगे या प्रतीक शर्मा सर्च कर लोगे, मैं आ जाऊँगा वहाँ पर, और मेरे से जो आप बात कर सकते हो लाइव। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई सजेशन, कुछ भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मेरे से वैसे ही बात कर सकते हो। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। BVLLB प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। थैंक्स वॉचिंग टू BVLLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के। और अभी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, हाँ इसको डालूंगा अलग उसमें, और प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पे, वहाँ पर देख लेना, ताकि सारे आपको पता चल जाए कौन कौन से मैंने सब्जेक्ट के ऊपर जो है वीडियो डाली हुई है। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।